Students, how are you all? Hope so you all are happy and healthy too. Yes, again continuing with our very first chapter, that is the best Christmas present in the world. The chapter is so lengthy, but though we have to go through it. Now again continuing with the same chapter. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि भाई वो अपनी सारी खुशियाँ उस लेटर में वो कोनी से एक्सप्रेस करते हुए लिखता है कि भाई उसने क्रिसमस के दिन क्या क्या वहाँ पे एंजॉय किया था, और वो बोलता है कि वी शाल टुगेदर अगेन, श्योर, आई एम श्योर फॉर इट। अच्छा, वो बोलता है कि हम लोग फिर से मिलेंगे और वो श्योर है। और फिर वो कहता है उस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उन लोगों ने, वो आर्मीज़ ने कितनी सारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटी थी। उन लोगों ने रम, स्नैक्स, सॉसेज सब कुछ शेयर किया था, केक खाए थे, कुछ फुटबॉल मैचेस भी हुई थी, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। नाउ गोइंग फर्दर, व्हाट इज़ हियर सीन। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या लिखा है। आई फोल्डेड द लेटर एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू हिज एनवलप। अच्छा, अब वो लेटर को फोल्ड करके उस एनवलप में, स्लिप मतलब कि उसको अंदर से रख देता है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, में पूरी रात जगा था। बाय मॉर्निंग न्यू व्हाट आई हैड टू डू। अच्छा, ऑथर क्या कहता है कि मैं पूरी रात जगा था, लेकिन उसको पता था कि उसको अगले सुबह क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्राइटपोर्ट, ड्राइव का यहाँ पे हो गया ड्रोव। अच्छा, वो ब्राइटपोर्ट की ओर जाता है। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, वो जो डॉरसेट था उससे कुछ ही माइल्स वो दूर था, कुछ ही डिस्टेंस पे वो ब्राइटपोर्ट आता था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। अच्छा, उसने वहाँ पे एक बॉय को देखा जो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था। उसने पूछा कि भाई ये कॉपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गैपिंग। अच्छा, अब वो वहाँ पे कॉपर बीचेस के वहाँ पर वो पहुँच जाता है, जो एड्रेस हमने उस लेटर में देखा था। और वहाँ पे कॉपर बीचेस में जो हाउस नंबर 12 है, जहाँ पर कॉनी रहा करती थी, वहाँ पे वो पहुँचता है। तो पहुँचते ही वो देखता है कि उसका पूरा जो घर था वो बर्नड आउट शेल, शेल मतलब घर, वो पूरा ही बर्न हो चुका था, पूरा ही जल चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्डेड अप, जो दीवारें थी वो गिर गई थी और विंडो भी पूरी, जैसे बोलते हैं ना, पूरी जर्जरित हो गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिस्टर मैकफर्सन। अच्छा, जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई किसी के घर जाते हैं तो कोई लॉक है कोई घर, तो ऑब्वियसली हम बाजू वाले को पूछते हैं कि भाई क्या आपको पता है कि ये मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर है। तो ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। अच्छा, अब देखो ये जो राइटर है कितना अच्छे से बताते हैं, वो कितने अच्छे वे से लिखते हैं कि भाई हाँ, एक ओल्ड मैन बाहर आता है स्लीपर पहने हुए और कहता है कि ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल। अच्छा, वो उसको अच्छे से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। अच्छा, वो लेडी कैसी थी। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अच्छा, वो क्या कहता है कि वो लवली लेडी थी लेकिन बिट मडल हेडेड। बिट मडल हेडेड का मीनिंग होता है कि कंफ्यूज्ड। मडल का मीनिंग होता है, मडल हेडेड का मीनिंग होता है कि कंफ्यूज। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। लेकिन इस उम्र में तो ये होना ही था कि नहीं। अच्छा, 101 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अब वो लेडी कितने साल की थी। 101 ईयर्स ओल्ड। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। अच्छा, वो 101 साल बूढ़ी औरत उस घर में थी जबकि वहाँ पर आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। अब किसी को पता नहीं है कि भाई वो फायर कैसे लग चुकी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। अच्छा, लेकिन वो लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि भाई शायद कैंडल से हुई होंगी। शी यूज़ कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब वो जो ओल्ड लेडी हैं
वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हैं, जबकि वो कैंडल का यूज़ करते हैं। क्यों भाई? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। अच्छा, अब उसको लगता है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैव गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, मतलब कि जस्ट इन टाइम मतलब कि राइट टाइम पर वो फायरमैन वहाँ पर पहुँचकर उसको निकाल लेते हैं, वहाँ से उसको बाहर ला देते हैं। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब जबकि अब वो कहाँ पर है? अब वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस। अच्छा, अब वो कहाँ पर है? वो एक नर्सिंग होम में है, जो नर्सिंग होम का नाम था बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अच्छा, ये अब उस नर्सिंग होम का एड्रेस है, उस नर्सिंग होम का नाम है बर्लिंगटन हाउस, डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अच्छा, ये जो ब्रिडपोर्ट है उसके अदर साइड, मतलब उसके उस ब्रिडपोर्ट की दूसरी ओर पर ये नर्सिंग होम है। अच्छा, नाउ अच्छा, इतना देखते ही हमें देखने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। अच्छा, ऑथर ब्रिडपोर्ट पर क्यों जाते भाई? ऑब्वियसली वो लेटर को हैंड ओवर करने के लिए, वो लेटर को पहुंचाने के लिए, एज वी हैव सीन इन दिस पैराग्राफ। हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफॉर्सन। अच्छा, मिसेस मैकफॉर्सन कितने साल की थी? 101 years old। वेयर वॉज शी। अच्छा, फिर वो कहाँ पर थी? अब वो कहाँ पर थी? हमने एज यहाँ पर देखा कि भाई वो नर्सिंग होम में थी, बर्लिंगटन हाउस में थी, जो डोरचेस्टर में था, और वो अदर साइड ऑफ द टाउन था, मतलब कि ब्रिडपोर्ट की अदर साइड पे था। होप सो यू आर क्लियर विद दिस टू क्वेश्चंस। नाउ गोइंग फर्दर, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। अच्छा, वो कहता है कि भाई मुझे वो बर्लिंगटन हाउस इजीली ही मिल जाता है। देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉल and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। अच्छा, अब वो जो नर्सिंग होम में वहाँ पर जाता है, वहाँ पर वो क्या देखता है? देयर वेर पेपर चेन्स, मतलब कि हम लोग देखते डेकोरेशन के लिए हम लोग कुछ लगाते, तो वहाँ पर उसने पेपर से बनाए एक चेन पूरी बनाई हुई थी पेपर से, और वो हॉल में रखा हुआ था, और वहाँ पे लाइटेड क्रिसमस ट्री। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि भाई जब क्रिसमस होता है तब वो जो क्रिसमस ट्री होता है उसको पूरी लाइटनिंग के साथ उसको डेकोरेट किया जाता है, और वो कहाँ रखा था? एक कॉर्नर में विद द लॉपसाइडेड एंगल ऑन द टॉप। अच्छा, जैसे हमने किसी क्रिसमस ट्री की कोई फ़ोटो में, पिक्चर में शायद आपने देखा होगा कि जो क्रिसमस ट्री के जो टॉप पर एक लाइटनिंग जैसा कुछ स्टार जैसा रखते हैं, ऐसे ट्री के ऊपर कुछ स्टार जैसा बनाया हुआ होता है, और वो पूरा लाइटनिंग बल्ब जैसा होता है। अच्छा, तो वो उस क्रिसमस ट्री के टॉप पर लगाया हुआ होता है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। अच्छा, अब वो ऑथर क्या कहता है? मतलब जो हेड होती है, जो जब कि ये ऑथर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो वो अपना रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि भाई मैं उनका फ्रेंड हूँ और मैं उनको एक क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू आउट द डाइनिंग रूम वेर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। अच्छा, अब वो ऑथर क्या करता है? वो डाइनिंग रूम की ओर देखता है, और वो बोलता है कि जब मैं देखा वहाँ पे डाइनिंग रूम की ओर, तो सब लोगों ने पेपर का बना हुआ हैट सब ने पहना हुआ है, मतलब कि टोपी, गोल टोपी पहनी हुई है, और सब लोग गा रहे हैं। द मैट्रॉन मतलब कि जो उस नर्सिंग होम की जो हेड होती है, हेड नर्स होती हैं, हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। अच्छा, अब जो वो मैट्रॉन होती है ना, उसने भी वो पेपर से बना हुआ हैट पहना था, और वो काफ़ी खुश लग रही थी मुझे देखकर, मतलब कि ऑथर को वो देखकर काफ़ी खुश लग रही थी।
शी इवन ऑफर्ड मी माइंस पाई, मतलब कि ये माइंस पाई क्या होता है, एक ब्रिटिश का एक डिश है, स्वीट डिश है, जो वो उसको ऑथर को ऑफ़र करती। जैसे हम कहते हैं कि किसी गेस्ट के आदर सत्कार के लिए हम कुछ नाश्ता स्नैक्स कुछ ऑफ़र करते, वैसे उसको भी वो माइंस पाई ये ऑफ़र करती। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। अच्छा, वो उसको कॉरिडोर की ओर लेते हुए जाती है और कहती है कि भाई आप यहाँ पे डाइनिंग में झाँक रहे देख रहे, लेकिन मिसेस मैकफर्सन इन लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड she is rather confused today, so we thought it is best she had a good rest। अच्छा, उसने कहा कि वो थोड़ी confused सी लग रही है, इसलिए उन लोगों को लगा कि अच्छा है कि उसको थोड़ा रेस्ट दे दें। Then she has no family you know। अच्छा, वो बोलते हैं कि भाई आपको तो पता है उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। No one visits, so I'm sure she will be only to please to see you। अच्छा, वो बोलते हैं कि आपको पता है कि भाई उसकी कोई फैमिली नहीं है तो, और उसको कोई मिलने भी नहीं आता है, तो आई एम श्योर वो जो मैट्रॉन होती है, मतलब कि नर्स होती है, हेड नर्स होती है, वो बोलती है कि आई एम श्योर मुझे पता है कि वो आपको देखकर बहुत ही प्लीज्ड, मतलब कि बहुत ही खुश हो जाएगी। शी टुक्ड मी into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। अच्छा, वो जो मैट्रॉन होती है वो उसको कहाँ लेकर जाती है, कंजर्वेटरी मतलब कि एक खुली जगह पर जहाँ पर एकदम से शांति होती है, जहाँ पर उसने वीकर चेयर मतलब कि ऐसी जो व्हील चेयर होती है उसकी ओर वहाँ पर लेकर जाती है, और ये जो मिसेस मैकफर्सन है वो इस वीकर चेयर पर बैठी हुई है और क्या बोलती है कि एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में, यहाँ पे जो प्लांट्स है वो पोट में लगाए हुए हैं और ऐसी जगह पर, मतलब कि ये जगह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जहाँ पर ये मिसेस मैकफर्सन उनको मिलती है। मिसेस मैकफर्सन एक कंजर्वेटरी मतलब कि एक ऐसी खुली जगह पर, शांत वाली जगह पर मिलते हैं, पाए जाते हैं उनको। वीकर चेयर पे वो बैठे हुए होते हैं और जो गमले में पौधे लगाए हुए होते हैं वहाँ पर वो बैठे रहते हैं। नाउ द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, मतलब कि जो ओल्ड लेडी थी वो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि भाई वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। एंड फोल्डेड हर हैंड्स इन हर लैप, मतलब कि उसने अपने हैंड्स को फोल्ड करते हुए अपनी लैप मतलब कि अपनी गोदी में उसने अपने हाथ को एज इट इज़ रखा है। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, मतलब कि उसके बाल कैसे हो गए, ऑब्वियसली वो 101 ईयर्स की है तो उसके बाल कहीं ब्लैक नहीं होंगे, वो कैसे हो गए, सिल्वर वाइट मतलब कि वाइट हो गए हैं। एंड पिन्ड इनटू अ विस्पी बन मतलब कि ये जो पीछे ऐसे बन बना कर रखा है ना, जैसे बोलते हैं कि ऐसे अम्बुड़ा गुजराती में बोलते हैं, उसको लगाकर ऐसे पिन लगा कर रखी हैं। और शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की ओर गेजिंग मतलब कि गार्डन की ओर देख रही है। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। जैसे ही इस ऑथर ने उसको बुलाते हुए कहता है हेलो, आई सेड, जैसे ही वो ऐसे कहता है तो शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो ऐसे उसको जनरली उसके सामने, ऑथर के सामने देखती है, पीछे मुड़कर ऑथर के सामने देखती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। अच्छा, और ये इसको विश करता है कि भाई हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और उसकी ओर वो जाता है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। अच्छा, ये ऑथर इसको कहता है कि मुझे कुछ मिला है तो मुझे लगा कि ये शायद आपका है। अच्छा, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। अच्छा, जैसे वो उससे बात करता है तो वो उसकी ओर ऐसे देखती कि जैसे कि उसने उसको कभी देखा ना हो, या तो फिर उसको किसी को याद करते हो, या तो किसी और को समझ बैठी हो, ऐसे उसको देख रही है।
Now I opened the, sorry, as I was speaking her eyes never left my face. जैसे ही मैं कुछ भी बोल रहा था तो वो मेरी ओर देखती ही जा रही थी. I opened the tin box and gave it to her. अच्छा, अब उसके हाथ में जो टीन बॉक्स है वो उसको खोलकर वो उसको देता है. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. अच्छा, अब ये कैसा समय आया, जैसे ही उसने ये टीन वाला बॉक्स खोला तो उसने हर आइज वर लिट अप विथ रिकॉग्निशन. अच्छा, जैसे उसकी आँख में ऐसी झलक दिखती है जैसे वो इस ऑथर को या तो इस मैन को वो पहचानने लगी हो, जैसे उसको ये कोई याद आ गया, जैसे उसको ये मतलब कि उसको पता चल गया हो कि भाई ये कौन है. और फेस बिकम सफेस्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. सफेस्ड मतलब कि उसके फेस पे एक खुशी सी छा गई. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. अच्छा, अब ये ऑथर है जो वो उसको उस डेस्क के बारे में बोल रहा है कि भाई मुझे एक डेस्क मिला था, जो उसको कबाड़ खानी से एक डेस्क मिला था. वो उस डेस्क के बारे में सब कुछ बताता है कि भाई उजाला बुला हुआ था, मैंने बहुत ही ट्राई किया उसको खोलने के लिए. वो सब कुछ, वो सारी इवेंट, क्रिसमस ईव वाली सारी इवेंट वो उसको बताता है. लेकिन अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन ये मैडम तो सुन ही नहीं रहे थे. फॉर अ वाइल, नाउ व्हाट हैपन्स, for a while she had nothing but stroked the letter tenderly with the fingertips. जैसे ही उसको देते हैं तो उसको लगता है बस अब उसके पास सब कुछ आ गया. और टेंडरली, स्लोली मतलब वो अपने फिंगर ट्रिप से स्ट्रोक मतलब ऐसे ऐसे वो टैप करती है. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अच्छा, सडनली वो ऑथर का हाथ लेते हैं, हाथ पकड़ते हैं. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. अच्छा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे. यू टोल्ड मी यू वुड कम, यू टोल्ड मी यू वुड कम, हाउ बाय क्रिसमस. अच्छा, उसने, हाँ, अगर मतलब कि मिसेस मैकफर्सन, अच्छा ये आपको क्लियर कर दूं कि मिसेस मैकफर्सन को लगता है कि ये उसका पति ही है, उसको पता नहीं है कि भाई ये ऑथर है. सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. उसने उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ लिया. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. यू टोल्ड मी यू वुड कम, हाउ बाय क्रिसमस डियरेस्ट. अच्छा, वो बोलते हैं कि हाँ, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे. शी शेड एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अच्छा, अब ये चैप्टर का नाम यहाँ पर आता है. अब पता चलता है कि भाई ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या है. पूरे चैप्टर का एंडिंग पे हमको पता चलता है कि भाई अब ये मिसेस मैकफर्सन कहते हैं कि भाई तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे और तुम आए हो, और ये दुनिया का क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट होगा, वर्ल्ड का क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट होगा मेरे लिए. कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन. अच्छा, वो अब मिसेस मैकफर्सन कहते हैं कि भाई जिम, कम क्लोज टू मी एंड सिट डाउन. आई सेट डाउन बिसाइड हर. अच्छा, वो उसकी तरफ बैठ जाता है. And she kissed my cheeks. Read your letter so often, Jim, every day. अच्छा, वो उसने उसके चिक पर किस किया और बोलता है कि रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. उसको कहती है कि भाई अपना लेटर आप पढ़ो. आई वॉन्ट हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज़ अपने दिमाग में मतलब अपने दिमाग में लेना चाहती हूँ, अपने कानों से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, उसको अपने दिमाग में रखना चाहती हूँ. इट ऑलवेज मेड मी फील वेयर विथ मी. अच्छा, वो बोलते कि मुझे जो आपने लेटर दिया था वो लेटर को मैं हमेशा पढ़ती थी और ऐसा फील करती थी. पहले उसने जो लेटर भेजा था वो बोलती थी कि मैं ऐसा फील करती थी कि भाई तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में हमेशा गूंजती है. एंड नाउ यू आर, एंड फाइनली यू आर विथ मी. नाउ यू आर बैक
कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तो तुम आ गए हो, अब तो तुम वापस आ गए हो, तो क्या तुम खुद मेरे लिए ये लेटर नहीं पढ़ सकते हो? वुड यू डू दैट फॉर जिम डियर? नाउ वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो डियर जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड दैट सो मच एंड देन परहैप्स आई विल हैव सम टी। अच्छा, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ और परहैप्स फिर हम लोग थोड़ी सी वी विल हैव सम टी, फिर हम लोग थोड़ी सी चाय वाय पियेंगे। आई हैव मेड अ नाइस क्रिसमस केक। अच्छा, मिसेस मैकफर्सन कहते हैं कि मैंने आपके लिए क्रिसमस केक भी बनाया है। मर्जिपन अराउंड, ऑल अराउंड, मतलब मर्जिपन मतलब कि पहले हमने शायद 4th या 5th वीडियो में देखा था कि मर्जिपन क्या होता है कि मर्जिपन मतलब कि केक की ऑल ओवर जो एज होती है उसकी ऑल ओवर हम जो क्रीमी लेयर जो लगाते हैं, चीनी से दूध से बना हुआ वाइट कलर का क्रीमी लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने भी आपके लिए ऐसा ही क्रिसमस केक प्रिपेयर किया है और मर्जिपन ऑल अराउंड लगाया है, मतलब कि स्वीट क्रीम ऑल ओवर द केक लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जिपन, और मुझे पता है कि आपको वो क्रीम, वो मर्जिपन कितना पसंद है। अच्छा, होप सो एंड फाइनली वी हैव completed the chapter today, and hope so you all have gone through it and you got it very well, and hope so I have tried my well to explain the whole chapter. So again, go for it thoroughly, and please do read it, yeah, please do listen it carefully, and for the next video I will send some exercises regarding this chapter. So ये बहुत ही इमोशनल टचिंग चैप्टर था, और अभी भी लास्ट में अभी भी वो मिसेस कॉनी को लगा था कि ये जिम ही है, उसको पता नहीं था कि ये ऑथर है। सो एंडिंग विद दिस चैप्टर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ डू गो फॉर इट। थैंक यू।